गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अहम बायोलॉजी क्लासेस में। और आज हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म में कितनी सेल प्रेजेंट है उसके बिहाफ पे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो ऑर्गेनिज्म होते हैं टू टाइप के। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड सेकेंड इज मल्टी सेलुलर। यहाँ पर मैंने एक एनिमेटेड डायग्राम के थ्रू यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको दिखाया है। अगर हम इसे सेल कंसिडर करते हैं तो यूनिसेलुलर में कितनी सेल है? सिर्फ है 1, यानी कि सिर्फ 1 सेल है यूनिसेलुलर में। वाइल इन मल्टी सेलुलर कितनी सेल है? 1 2 3 4, यानी कि मोर देन 1 सेल है। तो इससे हमें आइडिया लगता है कि यूनिसेलुलर में होती है सिंगल सेल, जबकि मल्टी सेलुलर बने होते हैं मोर देन 1 सेल से। तो डिस्कस करते हैं फर्दर कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट। और प्रीवियस सेशन में हमने स्टडी करा था कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहाँ पर जो यूनिसेलुलर वर्ड है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यूनि का मतलब होगा 1। क्या होगा यूनि का मतलब? 1। और सेलुलर का मतलब होगा सेल, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हैं। ठीक है, उसमें कितनी सेल होगी? सिर्फ एक ही सेल होगी, और उसी सेल में उस ऑर्गेनिज्म के सारे फंक्शन परफॉर्म होंगे। डाइजेशन से लेकर रिप्रोडक्शन तक जितने भी प्रोसेसेस होंगे उस ऑर्गेनिज्म में, वो सारे सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा। आप इमेजिन करो कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो किससे बना है? सिर्फ एक ही सेल है उसमें, और उसी सेल में सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो अब लिखा क्या है यूनिसेलुलर के बारे में रीड कर लेते हैं। ठीक है, लिखा है हैव ओनली 1 सेल विच परफॉर्म ऑल द फंक्शन। ओके, एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम। तो देखो ये अमीबा का डायग्राम है एंड दिस इज पैरामीशियम। दोनों ही कैसे ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। किससे बने हैं? सिंगल सेल से बने हैं, और उसी सेल में बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म होंगे। ओके, जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल बताया था तो मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो मल्टी सेलुलर वर्ड है ना, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो मल्टी का मीन होगा मोर देन 1, और सेलुलर का मीन होता है सेल, यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो बने होंगे मोर देन 1 सेल से। ठीक है, जैसे यूनिसेलुलर था, यूनिसेलुलर किससे बना था? सिंगल सेल से बना था, लेकिन मल्टी सेलुलर क्या है? मोर देन 1 सेल से बना है। तो यहाँ पर क्या होगा मल्टी सेलुलर में कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मोर देन 1 सेल, इट ऑर्गेनाइज्ड एंड इट फॉर्म टिश्यू, टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होकर के ऑर्गन बना देंगे, ऑर्गन ऑर्गेनाइज्ड होकर बना देंगे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होकर पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे। ठीक है, तो जो मल्टी सेलुलर है उसमें मोर देन 1 सेल है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं, तो ह्यूमन बीइंग में क्या है? मोर देन 1 सेल से बना है। ऑर्गन सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और हर एक सिस्टम का अपना अपना एक पर्टिकुलर वर्क है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर ऑर्गन सिस्टम का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे
डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करेगा डाइजेशन में, रिस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करेगा रिस्पिरेशन में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन में। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम का वर्क है सर्कुलेशन में हेल्प करना। तो हर एक ऑर्गन सिस्टम का एक पर्टिकुलर वर्क है, ठीक है। तो अब रीड कर लेते हैं कि मल्टी सेलुलर में लिखा क्या है। ओके, लिखा ये है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन वन सेल। मोर देन वन सेल होती है मल्टी सेलुलर में। देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, वन ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। बता चुकी हूँ मैं आपको। इसका एग्जाम्पल है ऑल हायर एनिमल्स एंड प्लांट। सारे ही हायर एनिमल्स एंड प्लांट जो है वो एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। यानी कि जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के, जिसमें है इंसेक्ट। इंसेक्ट में आपका कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बीज, ग्रास हॉपर, सारे ही इंसेक्ट मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे, ठीक है। देन ह्यूमन बॉडी, देन प्लांट। प्लांट में आपका जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे किस में आ जाएंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ओके, होप यू लाइक द सेशन। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।